हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो होंगे हमारे चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन पर। तो इस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से आंसर करना है, ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर के दौरान, इस लेक्चर के दौरान करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप सब लोग मेरे बारे में तो जानते ही हैं, दिस इज प्रवीण कुमार, योर फैकल्टी इन मेंटर। और आगे अब हम बात करते हैं छोटे से मोटिवेशन की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि टीचर सिर्फ आप लोगों के लिए दरवाजा खोल सकता है, बस एंट्री तो आपको ही मारनी है, यानी हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी आपका कर्म आपके साथ है, आपकी मंजिल तक आपकी मेहनत ही आपको पहुंचाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है इस पर बात कर लेते हैं कि यहां पर होंडा सिटी कार, मारुति अल्टो कार और टाटा नैनो कार एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, यानी कि आपके पास यहां पर 4 कारें हैं। ऑल आर रनिंग एट द सेम स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, यानी सिमिलर कंडीशंस के अंदर ये सभी एक ही स्पीड में चल रही हैं, जो है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नहीं एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही स्पीड से चल रही है। अब एक बात बताओ, यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछा है, ये पहले दिया है और उसमें पूछा है, क्या दिया है कि इफ ऑल दीज कार्स आर हिट फ्रॉम बिहाइंड विद द सेम फोर्स, अगर सभी कारों को पीछे से सेम फोर्स से हिट किया जाए तो सेम फोर्स एंड दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ चलती रहे, तो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन। तो कौन सी ऐसी कार है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल है, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से किस प्रकार इसको आंसर करना है, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से भली भांति सोच समझकर एबीसीडी में से आंसर करना है। तो अब हम देखते हैं कैसे देखते हैं। यहां पर इन्होंने दे रखा है मासेस के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले की बात करूं कि अगर आप F फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो मास इंटू एक्सेलरेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये फोर्स अगर कांस्टेंट है, लेट्स सपोज दिस पार्ट इज कांस्टेंट, तो यहां पर इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अगर यहां पर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ताकि फोर्स कांस्टेंट रहे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आप देख सकते हो किसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जिसका मास मिनिमम होगा। तो यहां पर मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो किसका मास सबसे कम है? यहां पर आप देखोगे तो ये जो होंडा सिटी है इसका है 1150 kg, अल्टो का है 720 kg और नैनो का है 600 kg, और यहां पर ये जो महिंद्रा स्कॉर्पियो है इसका है 2510 kg। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम है नैनो का। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां प्रोड्यूस होगा? टाटा नैनो में। तो सही आंसर होगा हमारा सी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन्वॉल्व इन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें कौन सी सिचुएशन इन्वॉल्व है? यहां पर ऑप्शन ए को हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज अ हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग, यानी कि फोर्स जो होता है, एक फोर्स जो होता है वो लाइटर को भी और किसको, हेवियर व्हीकल, दोनों को स्टॉप कर सकता है। लेकिन ये फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो फोर्स बहुत ही छोटा है, बहुत ही कमजोर फोर्स है, लेट्स सपोज 5 न्यूटन का फोर्स है, और आप बहुत ही हेवी ट्रक को स्टॉप करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा। छोटा सा ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा ट्रक तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसके हिसाब से हम कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते। बी पर अगर हम बात करें, फोर्स कैन एक्सेलरेट, फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेट कर सकता है लाइटर व्हीकल को मोर इजीली। बहुत अच्छी बात कही इसने, मैंने अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जो हल्का व्हीकल है उसको ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है, उसको इजीली एक्सेलरेट कर सकता है देन हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। ये मूविंग वाले के साथ बात है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो मूविंग, जो ऑलरेडी मूविंग है, यानी उसने फ्रिक्शन को तो ओवरकम कर ही दिया है, तो अब जो भी फोर्स उसमें लगाओगे वो हेवियर तो क्या होगा, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा हेवियर में, और लाइटर में वो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, नहीं इजीली उसको
एक्सेलरेट कर देगा। तो ये बी हमारा स्टेटमेंट यहां पर सही है। सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। सी में लिखा है कि फोर्स एक्सेलरेटेड बाय अ लाइटर व्हीकल ऑन कोलिजन विद अ हेवियर व्हीकल रिजल्ट्स इन बोथ द व्हीकल्स कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल। ये बहुत ही मतलब ऐसी बात नहीं है। ये बोल रहे हैं कि दोनों अगर कोलिजन होगा, दोनों कोलाइड करेंगे तो वो दोनों एक साथ स्टिल हो जाएंगे, रुक जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, मूव करते हैं वो। A force exerted by the escaping air from a balloon in the downward direction makes the balloon to go upward। ये बोल रहा है कि जो फोर्स है exerted by escaping air, जो एयर की जो स्केप होती है उसके द्वारा जो बलून को जो डाउनवर्ड होता है वो बलून को क्या देता है, अपवर्ड डायरेक्शन देता है। तो वो एयर ने जो स्केप हुई है वो क्या लगा रही है, वो फोर्स लगा रही है सराउंडिंग पर, लेकिन वो जो रिएक्शन फोर्स होता है वो रिएक्शन फोर्स इसको क्या करता है, बलून को अपवर्ड लिफ्ट करता है। लेकिन वो फोर्स नहीं, वो तो एक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेनली बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो डी वाला स्टेटमेंट है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से है भी नहीं, वो एक्शन रिएक्शन वाले पार्ट से है, तो वैसे भी वो हमारे इसके रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करें तो फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस इनेबल्स द फील्डर टू। ये फील्डर आपने देखा होगा, आप लोग भी क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप बॉल को कैच करते हैं तो ऐसे हाथों को पीछे खींचते हैं, ऐसे करके पीछे खींचते हैं। तो उसका कारण क्या है, वहां पर एक साइंटिफिक रीजन है। वो साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब भी आप बॉल को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो आप अगर उसको धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचेंगे तो उसके द्वारा जो फोर्स आप पर लगना चाहिए उसको स्टॉप करने की वजह से वो फोर्स धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। यानी वो क्या करते हैं, जो बॉल द्वारा एक्सेलरेटेड फोर्स है उसको रिड्यूस कर देती है। एक्सेलरेट लार्जर फोर्स वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होगा तो अगेन इट इज समथिंग रिलेटेड टू फोर्स, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। इंक्रीज तो होता ही नहीं। कीप द बॉल इन हैंड्स फर्मली, ये भी बिल्कुल गलत बात है। बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्या बॉय ऑफ मास 50 kg रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड जम्प्स ऑन टू अ 20 kg ट्रॉली ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी नाउ। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो है इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि एक आदमी है, ये यहां पर ऐसे हम लड़के की बात कर रहे थे, ये 50 kg का आदमी है, ध्यान रखना। और इस 50 kg के आदमी की यहां पर स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही ये एक ट्रॉली चल रही है। इस ट्रॉली की यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसकी स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड सेम डायरेक्शन में, और इसका वेट है, इसका मास है 20 kg। अब ये इसमें कूद जाता है, ये इसमें जंप कर जाता है, तो इसमें जंप करेगा तो क्या होगा, ये ट्रॉली और ये आदमी जो इस पे बैठ चुका है, इस पे जंप कर चुका है, ठीक है। तो इसका टोटल मास क्या होगा, टोटल मास क्या होगा 50 + 20, यानी टोटल मास हो गया यहां पर 70 kg। और इसकी वेलोसिटी पूछी है कि क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। तो यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाइड करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सिचुएशन बिफोर की, दिस इज बिफोर और दिस इज आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर मोमेंटम सेम रहेगा। यहां पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहां पर मोमेंटम हो जाएगा टोटल मास 70 kg इंटू वी। यहां पर मोमेंटम क्या हो जाएगा P, अगर मैं आफ्टर की बात करूं, ठीक है, फाइनल की बात करूं तो क्या हो जाएगा ये P फाइनल 70 इंटू वी, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखो P इनिशियल की बात करूं तो P इनिशियल क्या हो जाएगा, यहां पर 50 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 20 इंटू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा यहां पर 250 प्लस ये हो जाएगा 15 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल 280 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा PI। अब आप जानते हैं कि PI इज इक्वल टू PF होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन से होता है ना ऐसा। तो ये हो जाएगा 70V इज इक्वल टू क्या 280। तो ये 0 से 0 कट जाएगी यहां से, तो ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स इन V आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड,
तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अ गर्ल ऑफ मास 50 kg जम्प्स आउट ऑफ रोइंग बोट ऑफ मास 300 kg ऑन टू द बैंक with a horizontal velocity of 3 meter per second. With what velocity does the boat begin to move backward? ध्यान देना, यहां पर जैसे मान लो ये नाव है, इस नाव के अंदर ये महिला बैठी हुई है, ठीक है। ये है, यहां पर लिखा है 50 kg jumps out of a rowing boat of mass 300 kg। यहां पर हम लेंगे इसका 50 kg और बोट का क्या हो जाएगा 300। तो यहां पर इनिशियली क्या मास होगा, यहां पर 300 प्लस 50 यानी 350 kg होगा इसका मास, ठीक है ना। ये कैपिटल है। अब ये बोल रहा है कि ये ऐसे किनारे की तरफ, ये किनारे की तरफ जंप करती है। तो जब ये किनारे की तरफ जंप करेगी तो यहां पर सीन क्या हो जाएगा, ये ऐसी नाव हो जाएगी और ये आ जाएगी किनारे पर, ठीक है। जब ये ऐसे जंप करके आ रही होगी, जंप करके आ रही होगी यानी इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर रिएक्शन, भाई ये फोर्स से कूदी होगी तो ये फोर्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा, कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है। इसका मास है 300 kg, इसका मास है 50 kg और ये कितने वेलोसिटी से आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से। अब आपको ध्यान रखना है, देखो ये डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की ये पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने से ये दूसरी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पर अगर आप देखो तो ये क्या था, स्टेशनरी, ये क्या था स्टेशनरी, 0 मीटर पर सेकंड पे था। तो यहां पर मैं अगर इनिशियली देखूं तो मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा 0, फाइनली देखूं तो मोमेंटम क्या होगा मेरा 300 इंटू वेलोसिटी जो इसकी होने वाली है, प्लस ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, बट मैं ऐसे ले लिया हूं, ठीक है ना। यहां से आपको पता चल जाएगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पॉजिटिव ले लिया, बट इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये आ जाएगा 50 इंटू 3, ठीक है। तो यहां पर आप इसको इसके इक्वेट करोगे, आप क्या करोगे, पी आई इज इक्वल टू पी एफ करोगे, ठीक है। यानी कि 300V प्लस 150, ये 150 हो गया, इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस 150, इधर जाएगा तो माइनस का डिवाइडेड बाई 300, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। वो किसका आएगा, माइनस का, माइनस 1/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बोट जो है वो कितने वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव ले लिया तो ये नेगेटिव आ गया, ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं, मैंने डायरेक्शन यही कंसीडर कर ली पॉजिटिव वाली, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये यहां पर आंसर हो गया आपका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि मेन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स स्टिल ऑन अ रोलर स्कैटर। एक आदमी है जो एक रोलर स्कैटर पे, ये रोलर स्कैटर देख लेते हैं अपन, रोलर स्कैटर मतलब ये ऐसा, इस पे खड़ा है, ये इस पे खड़ा है, जिसने क्या क्या रखा, पहन रखा है, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है, ठीक है। द टोटल मास इज 80 kg। यहां पर जो है टोटल मास वो 80 kg है इस रोलर स्कैटर। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है 20 ग्राम मास की जो आई, और उसकी स्पीड कितनी थी, जिस स्पीड से आ रही थी 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट इज स्टॉप्ड बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, व्हाट इज देन द वेलोसिटी ऑफ अ मैन। ये इस आदमी से टकराई, टकराकर नीचे गिर गई, तो नीचे गिर गई तो क्या हो जाएगा, ये बिफोर कंडीशन और आफ्टर कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये जो बुलेट होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नीचे गिर गई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा, इसकी वेलोसिटी v कुछ हो जाएगी, हमें नहीं पता। इसकी वेलोसिटी यहां पर है, पहले ये क्या था, रेस्ट में था और बाद में ये क्या है, मोशन में है।
तो आप अगर पहले देखेंगे मोमेंटम बिफोर हिटिंग द बुलेट, अगर आप ये देखते हो तो क्या होगा, कैसे होगा, आप देख सकते हो 20 ग्राम को हमें क्या लिखना होता है केजी में, तो ये हो जाएगा 20/1000 केजी इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम की बात करूंगा तो 400 हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा 80 केजी इंटू 0 था ये पहले। अब बाद में अगर मैं देखूंगा तो बुलेट 0 हो गई, तो बुलेट क्या हो जाएगी 20/1000 केजी इंटू 0 हो गई, प्लस स्कैटरिंग वाले की क्या हो जाएगी यहां पर 20 केजी इंटू वेलोसिटी v, यही तो पता करना है। अब यहां पर हम देखेंगे ये 0 है तो ये फाइनली 0 है, यहां पर 2 0, ये 3 0 से 3 0 कट गए, यानी ये आ जाएगा 8 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 प्लस 80v, देख सकते हैं आप यहां पर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 80v और v इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर 8/80, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी जो वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या हो जाएगी 0.1 मीटर पर सेकंड, और जो डायरेक्शन मैंने ली थी उसी डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव, इसलिए यहां पर वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, क्या हो जाएगी इस मेन की वेलोसिटी हो जाएगी 0.1 मीटर पर सेकंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बी है 1000 kg व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। फाइंड द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल। तो सबसे पहले वाले की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप इसको वैसे ही आंसर कर सकते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप जब डिस्क्राइब करोगे तो क्या करोगे, यहां पर डिस्क्राइब करता हूं मैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फर्दर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इससे ही क्या आएगा, इससे ही आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट और ये हो गया आपका डिराइव्ड फॉर्मूला। ठीक है ना, ये लिखना है आपको। स्टेटमेंट हिंदी में लिखना, स्टेटमेंट आपको जो टेक्स्ट में लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये डिड्यूस करना है इससे। ठीक है ना, कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं, यहां पर बता ही देता हूं। आप अगर ऐसे तो ये हो जाएगा मास, ये अगर मैं मोमेंटम चेंज को देखूं तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा m डेल्टा v बाई टी। तो डेल्टा v बाई टी क्या होता है, m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां पर आप सोच रहे हो कि प्रोपोर्शनलिटी को उठाया तो कांस्टेंट क्यों नहीं आया, यहां पर कांस्टेंट आया लेकिन उसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, बी पर आते हैं। बी का क्या सीन है, 1000 kg vehicle moving with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड is brought to rest in a distance of 50 मीटर। यहां पर एक व्हीकल है, ये मान लो एक गाड़ी है। ठीक है ना, इसका मास है 1000 kg और किस स्पीड से चल रही है ये 20 मीटर पर सेकेंड से। इसको क्या करना है, रेस्ट में लाना है। ये यहां पर आई, रेस्ट में आ गई, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो रेस्ट में लाने के लिए आप सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, रेस्ट में लाने के लिए क्या करना होता है, आप यहां पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया आपने, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, डिसेलरेट होगा। यानी ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाता है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश की जाती है, तो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो वो एक्सेलरेशन हम देख लेते हैं। यहां पर क्या है, हमारा v जो फाइनल है वो तो 0 है और u क्या है 20। तो यहां पर अगर मैं u प्लस 80 ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो आप सब लोग समझ सकते हैं यहां पर टाइम की आवश्यकता है, a तो निकल जाएगा लेकिन टाइम की आवश्यकता है, तो ये हम नहीं लगा सकते। तो ये नहीं लगा सकते तो हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस वाला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s क्या है, डिस्टेंस। तो यहां पर दे रहे कि 50 मीटर, तो यहां पर आप देखोगे v क्या है 0 माइनस u क्या है आपका, देख सकते हो आप 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2, a का नहीं पता और ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, यहां से आप देखोगे तो ये आ जाएगा -400 इज इक्वल टू
ये आ जाएगा आपका 100, ये 2 × 50 100 × a, तो 20 से 20, तो आपका एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, डिसेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर पहला पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट आप देखोगे तो कैलकुलेट द अनबैलेंस्ड एक्टिंग फोर्स, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, नेट अनबैलेंस फोर्स जो होगा वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर मास क्या है, मास कितना है 1000 इनटू एक्सेलरेशन क्या है तो -4, लेकिन हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है बस, तो यहां पर आप लोगे क्या 4, तो ये हो जाएगा आपका 4000 न्यूटन, तो ये आ जाएगा आपका आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। सिंपल जो ये प्रॉब्लम है वो बोल रही है कि द कार ए ऑफ मास 1500 kg traveling at 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। ये दो कारें हैं, दोनों इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, दोनों कोलाइड हो गई है सेम डायरेक्शन। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन हुई, इसका 20 हो गया, तो इसका कितना होगा ये पूछा है आपसे। तो बहुत सिंपल सा है, तो यहां पर बिफोर हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे इनिशियली, क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 25 प्लस 1000 इंटू इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 15, सेम डायरेक्शन है। तो और यहां पर आप देखोगे P आफ्टर, तो पहले P इनिशियल कर लेते हैं, इसको आप कैलकुलेट करो क्या हो जाएगा ये, यहां से आप करोगे तो 00 और इसको आप यहाँ 15 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 15 75, 7 कैरी ऑन हो जाएगा, तो 30 37 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां से ये आएगा आपका 15,000 और कैलकुलेट करोगे तो 7500 और ये क्या 15,000 है, तो 00 और यहां पर 5 और यहां पर 12 कैरी ऑन 1 4 5, ये आ जाएगा 5250 kg मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। आफ्टर देखो, आफ्टर में क्या है, यहां पर 1500 इंटू 20 प्लस 1000 इंटू वी, ये है, तो इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 30,000 प्लस 1000 वी। अब इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, इन दोनों को जब आप पी आई इज इक्वल टू पी एफ करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 52500 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1000 वी। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का है ये, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का है, तो क्या हो जाएगा ये 0 0 और यहां से बचेगा 5, यहां से बचेगा 2 और यहां से बचेगा 2। ठीक है, 52,000 है ना, तो ये बचेगा और ये यहां पर आ जाएगा आपका 1000 इंटू वी। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दो, ये आ जाएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मोमेंटम कंजर्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अगर हम दोनों को ही साथ में बांध दें, जैसे मान लो मैं यहां पर ये मास m1 है, इस पर एक 5 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, जो क्या दे रहा है मुझे, एक्सेलरेशन दे रहा है यहां पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मेरे पास ऑब्जेक्ट है m2, उसको अगर मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो वो मुझे दे रहा है एक्सेलरेशन, क्या दे रहा है, ये a1 है, ये a2 है, एक्सेलरेशन दे रहा है वो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि मासेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहां पर तो 5 है, m1 इंटू एक्सेलरेशन 1 कितना है 8, तो m1 क्या आ जाएगा 5/8 kg। ठीक है, ऐसे यहां से देखूंगा मैं F इज इक्वल टू m इंटू ए से, तो यहां पर तो ये m2 a2 आ जाएगा, यहां पर m1 a1 आया है वैसे, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह 24, तो यह जाएगा m2 इज इक्वल टू 5/24 kg।
ये आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि दोनों मासेस को अगर मैं एक साथ बांध दूं, ये m1 ये m2, ठीक है ना, और इस पर भी सेम फोर्स लगाऊं F = 5 न्यूटन का, तो कितना एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले तो कैपिटल M निकाल लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, 5/8 प्लस 5/24, यहां पर मैं एलसीएम लूंगा 24, तो क्या हो जाएगा 8 3 से 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 + 5 यानी 20/24 kg, ठीक है ना, ये टोटल मास हो गया। तो यहां पर भी वही लगाएंगे, फोर्स = कैपिटल M × A, तो फोर्स क्या है 5 न्यूटन, कैपिटल M कितना है 20/24, एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप यहां से क्या करोगे, 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करो × 5/20 = A। आप जानते हो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 5 12 60 60/10, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बिकम 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा एक्सेलरेशन 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके इसमें हमने प्रैक्टिस करे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आपके एग्जाम में बिल्कुल धूम मचाते रहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।